अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आपको मैं अपने किचन में वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन यखनी पुलाव। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर है तकरीबन आधा किलो चिकन। इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और इसका पानी निकाल लिया है। तो सबसे पहले तो एक काम करना है, ये मैंने 2 अदद दरमियानी प्याज जो है बारीक काट ली हैं और मैं इनको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो पतीली में हमने लेना है ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं रखना और इसमें मैंने डाल दी है ये प्याज। तो मैं इसको करूँगी गोल्डन ब्राउन। इसको हम रखते हैं गोल्डन ब्राउन करने। दूसरी तरफ मेरे पास ये गरम मसाले हैं। इसमें शामिल है सौंफ, साबुत धनिया, दालचीनी स्टिक, साबुत काली मिर्चें, ज़ीरा, बड़ी इलायची और लौंगे इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक साफ़ कपड़ा लूँगी और उसको ये सारे गरम मसाले मैं इसके अंदर डाल के एक पोटली बना लूँगी छोटी-सी। इसकी एक अहम वजह ये है कि अमूमन जो हमारे पुलाव वगैरह होता है, इसके अंदर जब ये मसाले मुँह में आते हैं तो बच्चे तो अमूमन ऐसे ही निवाला बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए ये हम एक पोटली में बना लेंगे कि इसका सारा जायका भी पुलाव में आ जाए और पुलाव में ये बीच-बीच में हमारे मुँह में भी ना आए। तो ये इसकी मैं एक पोटली बना लेती हूँ। इस तरह से आपने इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब ये मेरे पास दूसरी तरफ है 10 से 12 हरी मिर्चें। अगर तो आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च की तादाद बढ़ा दीजिए। इसको मैं रफली ब्लेंड कर लूँगी इस तरह से, मोटा-मोटा इसको चॉप कर लें या फिर आप या हाथ की मदद से आप इसको कूट भी सकते हैं। तो ये इस तरह से देखें, इस तरह से रफली इसको मैंने पीस लिया है। अब ये मेरे प्याज भी ब्राउन हो गए हैं तो एक हिस्सा इसके अंदर से मैं बाहर निकाल लूँगी प्याज का, इस तरह से। एक हिस्सा हमने बाहर निकाल लेना है और बाकी प्याज हमने अंदर ही पतीली के रखनी है। अब मैंने इसमें शामिल किया है 1 चमचा भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ी देर इसको चमचा चला के भून लेना है और फिर इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये चिकन। चिकन को इसका कलर चेंज होने तक मैं इसको पकाऊंगी। तो ये इसका कलर हो गया है चेंज। तकरीबन 5 मिनट में इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो दूसरी तरफ ये मैंने बारीक अदरक काट लिया है, 2 अदद टमाटर थे और कुछ पुदीने की पत्तियां हैं। ये मैं ऐड कर दूंगी पतीली में। और इसके साथ ही मेरे पास ये है नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका रखिएगा। ये मेरे पास मैंने 3 बड़े चमचे लिए हैं क्योंकि अभी इसमें चावल भी जाएंगे। और ये मैंने 5 से 6 आलू बुखारे थे जिनको भिगो के रखा था। तो ये मैं पतीली में शामिल कर दूंगी। तो ये मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक आप पहले भी शामिल कर सकते हैं, मैंने बाद में शामिल किया है। और ये साथ ही इसके मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट जो बनाया था और ये वो भी शामिल कर दिया और ये जो पोटली थी ये भी इसके अंदर जाएगी। साथ ही इसके अंदर जाएगा पानी। पानी हमने इतना इसके अंदर डालना है कि जब हम चावल डालें तो इसी यखनी के अंदर ही हम डाल दें, मज़ीद पानी ऐड ना करना पड़े। तो वो आप अपने चावल के हिसाब से देखिएगा कि अगर चावल देर से गलने वाला है तो मसला नहीं है, आप पानी ज़्यादा भी हो जाएगा, सेला चावल है तो। अगर बासमती चावल में आप बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। तो अब ये यखनी मैंने इसको आधे घंटे पकाया है और बहुत ज़बरदस्त सी यखनी बन गई है। तो इसमें से मैं वो पोटली निकाल लूँगी गरम मसालों की। दूसरी तरफ ये मेरे पास चावल है, बासमती चावल। इसको मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिया था। इसको पहले मैंने साफ़ कर लिया था फिर भिगो दिया है। ये आधा किलो चावल है। चावल इस यखनी के अंदर शामिल कर दूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार पुलाव बनने वाला है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये गए इसके अंदर चावल। अब मैं इसी यखनी में ये चावल बना लूँगी। मैंने इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड नहीं किया है। तो अब आप देखिए इसका जो यखनी थी जो पानी वो खुश्क हो गया है। अब इसको मैं दम पे रखूँगी। दम पे रखने से पहले ये प्याज जो मैंने निकाल लिया था एक हिस्सा, ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है और थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी ये आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है ये, लेकिन इससे बहुत खूबसूरत लगता है पुलाव। तो ये मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है और अब मैं इसको दम पे रखती हूँ। तो पहले मैंने रखना है चूल्हे को तेज़ और उसके बाद फिर जब इस तरह से स्टीम बाहर आने लगे
तो फिर मैं कर दूँगी चूल्हा हल्का। इस तरह से चावल बहुत अच्छे से दम पे आ जाते हैं और टूटते नहीं हैं। तो आप ये देख सकते हैं चावल बिल्कुल खिला-खिला है और ये चावल टूटा नहीं है बिल्कुल। तो बस इसी तरह से आपने भी इसको दम पे लगाना है और अब मेरा पुलाव तैयार है। मैं इसको सर्व करती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और शानदार ये पुलाव बना है। इसकी खुशबू से पूरा घर महक उठा है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।